जवान का ट्रेलर देखने के बाद में जो फीवर भाई चढ़ गया लोगों में, उसके बाद से वेब सीरीज को देखना और उस वेब सीरीज को होल्ड कर जाना, ये बहुत बड़ी बात है। तो भाई अगर आपने ऑलरेडी जवान का ट्रेलर देख लिया है तो उसके बाद से आप ये ढूंढ रहे होगे कि आपको भाई एडवांस बुकिंग के लिए मिल जाए आपके फेवरेट थिएटर में। तो भाई इस बुखार को उतारने वाला कोई वेब सीरीज अगर है तो वो कौन सी है, मैं इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। क्या वो द फ्रीलांसर है या नहीं, उस बुखार को उतार सकती है या होल्ड कर सकती है कि उस नशे से बाहर आओ और आप किसी और चीज को एंजॉय कर पाओ, इस चीज के बारे में बात होगी। तो द फ्रीलांसर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज हो चुका है, जिसमें मोहित रैना मेन लीड को प्ले कर रहे हैं। अब ये वेब सीरीज क्या आपको एंटरटेन करेगी या आपका टाइम वेस्ट करने वाली है, इसी बारे में बात होगी। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का बटन दबा लो और वीडियो का एंड तक जरूर देखना। अब मुझे एक चीज नहीं समझ में आया कि द फ्रीलांसर इस केस में कैसे आ जाता है। यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि मोहित रैना अपने देश के लिए काम तो कर ही रहे होते हैं, लेकिन लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस आ जाते हैं जिसके बाद से वो एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे होते हैं। मतलब देश जब अपने किसी मिशन में अपने बंदे को डिसोन कर देता है तो वो सारी सिचुएशन ना हो करके इसके अलावा कुछ ऐसे भी संगठन है जिनका मिशन आप ही के मिशन से रिलेटेड है और उसके वजह से जो है आप उनका भी काम कर देते हो और बदले में जो उससे पैसा ले लेते हो। तो ये मतलब बताया जा रहा है द फ्रीलांसर का इस वेब सीरीज के अंदर पे। ये तो बात हो गई टाइटल की, लेकिन इसमें कहानी एग्जैक्टली क्या दिखाया जा रहा है। यहाँ पे मोहित रैना और सुशांत सिंह एक टाइम पे एक साथ काम करते थे और उसके बाद से एक इंसिडेंट की वजह से सुशांत सिंह और ये अलग हो जाते हैं। सुशांत सिंह जिस कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं वो एक मुस्लिम कैरेक्टर है और सुशांत सिंह की बेटी का निकाह होता है बाहर किसी आए हुए बंदे के साथ में, और वो फैमिली उस लड़की को जब बाहर लेकर के जाती है तो पता चलता है कि एक सरप्राइज है। लेकिन कुछ ही टाइम के बाद में सुशांत सिंह जब अपनी बेटी से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि उनकी बेटी का कोई अता पता नहीं है, यानी वो लापता हो गई है। अब इसी चीज के जद्दोजहद में रहते हैं कि उसकी बेटी कैसे भी मिल जाए और एंड ऑफ द टाइम जाकर के केस पहुंचता है मोहित रैना के हाथ में और वो जो है इस केस को हैंडल करता है ये कहते हुए कि मैं सीरिया जैसे जगह पे से जो है इस लड़की को लेकर के आऊंगा और बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। अब क्या वो इस मिशन में पूरी तरह से कामयाब हो पाते हैं या नहीं, इस चीज को जानने के लिए आपको पूरा वेब सीरीज देखना पड़ेगा। तो ये तो बात हो गई एक ओवरव्यू के बारे में कि ये कहानी किस बारे में है। बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। भाई सुशांत सिंह और मोहित रैना के बीच में जो एक हल्का सा एक केमिस्ट्री दिखाया गया है, वो केमिस्ट्री किसी हद तक अच्छा लग जाता है। खास करके वो वाले सीन में जब वो मिनिस्टर से जाकर के सॉरी बोलना चाहता है और मिनिस्टर तब भी अकड़ में रहता है, और वहां पे जो एक सिनेरियो दिखाया जाता है कि दरवाजा बंद करके दो और लगा दिया जाता है, तो मुझे याद आ जाती है बेबी के बारे में, बेबी में जो अक्षय कुमार करता है। सो क्वाइट इंटरेस्टिंग। और उसके बाद से वही सारी चीजें होती है, इट्स अ काइंड ऑफ टेम्पलेट जो कि इस तरह के वेब सीरीज में दिखाया जाता है। मिशन में शामिल होना, कुछ ऐसे रीजंस निकल आने, और जो हीरो है वो इस तरह से बिहेव क्यों करता है, उसके कुछ अपने मोटिव भी है, उसके खुद के प्रिंसिपल्स है, वही सारी चीजें दिखाई जाती है जो अब तक देखते हुए आए हैं। अब ये सब तो है, लेकिन इसके अलावा डायरेक्शन कैसी है। डायरेक्शन अच्छी लग जाएगी, बुरी भी नहीं लगेगी, लेकिन उतनी अच्छी भी नहीं लगेगी। दिखाने के तरीके, कुछ शॉट्स कुछ एकदम डिफरेंट तरीके से रखा गया है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे दिमाग में एक ही चीज चल रहा होता है कि हम एक ही तरह की चीज कितनी बार और कितनी अलग अलग फॉर्म में देखेंगे। मतलब आप वही दाल चावल खिला रहे हो या वही डिश खिला रहे हो, लेकिन बार बार उसका प्रेजेंटेशन चेंज कर देते हो, लेकिन जैसे मुंह में जाता है टेस्ट सेम आता है। तो भाई यहाँ पे वही चीज मुझे फील हुई कि भाई मैं पक चुका हूँ। मैं पठान में भी पक चुका था कि भाई देख चुका हूँ, मैंने कबीर को देख लिया है, मैंने इससे पहले कई सारे मतलब मिशन वाले मूवीज देख लिए हैं। एजेंट विनोद में भी सेम ही चल रहा था, लेकिन यार क्या करना है अभी यहाँ पे भी वही चीज आपको फील होगा अगर आप हमेशा कंटेंट देखते हो। तो अगर नहीं देखते हो तो शायद आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रेश फील करवाए। इस वेब सीरीज में आपको टोटल 4 एपिसोड दिखाए जाते हैं और मुझे अभी लगता है कि जितने भी कंटेंट रिलीज हो रहे हैं उनको पता चल चुका है। कोई भी वन गो में नहीं देखना चाह रहा होगा या फिर अगर देखेगा तो नहीं झेल पाएगा इतना लंबा, तो उसको 4 से 5 एपिसोड में बाइंड करना शुरू कर चुके हैं। तो ये एक अच्छा स्टेप है। भले से कहानी अधूरी रह जाए या फिर पूरी हो जाए, लेकिन कहानी को जो है धीरे धीरे कम एपिसोड के साथ में फर्स्ट रिलीज करना शुरू कर दिए हैं। तो दैट्स अ गुड साइन फ्रॉम द OTT प्लेटफॉर्म एंड द OTT क्रिएटर्स। तो इन शॉर्ट अगर बोला जाए, अगर इस टेम्पलेट को आप बहुत ज्यादा पसंद करते हो कि कोई मिशन में जा रहा है, बच्ची को बचा के ला रहा है, तो भाई आपके लिए बहुत मजेदार होने वाला है और आपके लिए एंटरटेनिंग भी है। लेकिन जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि जवान का ट्रेलर आने के बाद में एक अलग सा फीवर है। आप 7 तारीख का इंतजार बहुत बेसब्री से कर रहे हो। कहीं से अगर आप ये भी सोच रहे हो कि आपको इनविटेशन मिल जाए प्रीमियर शो का, तो भाई उसके लिए भी अगर आप पागल हो रहे हो तो जायज सी बात है। लेकिन इस बुखार को उतारने के लिए या फिर इस बुखार के बीच में कोई ऐसा कंटेंट जो कि भाई आपको मजा दे जाए जवान का ट्रेलर फौरन देखने के बाद में, तो मेरा रिकमेंडेशन एक ही रहेगा, वो है स्कैम 2003 जो कि सोनी लिव पे रिलीज हुआ है एंड इट विल रॉक यू
यू, क्योंकि अगर आपने स्कैम 1992 एंजॉय किया है, हंसल मेहता के डायरेक्शन को एंजॉय किया है, सो दैट विल बी द गुड चॉइस फॉर यू। और फ्रीलांसर के बदले में आप वो देखोगे इस हफ्ते के लिए तो आपको ज्यादा काम करेगा, और द फ्रीलांसर अगर आप बुखार उतरने के बाद देखोगे तो शायद अच्छा लग जाए। सो दैट्स इट, दैट वाज माय ऑनेस्ट रिएक्शन फॉर दिस वेब सीरीज। व्हाट्स योर टेक? प्लीज डू कमेंट। यहां तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।